बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान का मौसम नहीं, गर्मियों के बाद सर्दियाँ, सियासी मौसम भी तब्दील हो रहा है और हुकूमत की मुश्किलात में बावजूद के हर किस्म की ताकत इस्तेमाल करने के हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है और मौजूदा हुक्मरान को लाने वाले अब बंद कमरों में ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि इनमें न अहलियत न सलाहियत है, न इतनी कैपेसिटी है कि ये मुल्क को चला सके। क्या 2025 ये जालिमाना निज़ाम से निजात मिलेगी? दूसरी तरफ तरीके लब्बैक के साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी ताहाल पुलिस हुकूमत पंजाब हुकूमत के दावों के बावजूद लापता है। दूसरी तरफ अडयाला जेल में कैद इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया और उन्हें मजीद सख्तियाँ की जा रही हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को पैगाम दिया है कि फाइनल राउंड के लिए तैयारी करें। अब पाकिस्तान मौजूदा हालात का मुकम्मल नहीं हो सकता। इस सिलसिले में हलीमा खां को भी गिरफ्तार करने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इमरान खान की मशीरा, उन्होंने कहा कि मुझे कल नहीं अभी गिरफ्तार करें। दूसरी तरफ जिन्हें रोकने की कोशिश की, यानी कि इमरान खान के नामजद वज़ीर आला खैबर सुहेल अफरीदी, उसका दबंग खिताब हुकूमत की कांपे टांकने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी का अमन जिरगे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि अरम जिरगे में शिरकत करने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बानी पीटी इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे एक मिडिल क्लास को वज़ीर आला बनाया और मैं आवाम से ये वादा करता हूँ उन्हें मायूस नहीं करूँगा। और जिस मैंडेट के उन्होंने पीटीआई को वोट दिया, इमरान खान की रिहाई के लिए पुरअमन और सियासी और आइनी जदोजहद जारी रहेगी। हुक्मरान घबरा चुके हैं। उन्होंने कहा एक वज़ीर आला को मुलाकात ना कराने देना ये इस वफाक का सूबे से टकराने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, याद रखें कि नून लीग की तारीख रही है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बनी तो वज़ीर आला पंजाब थे, उन्हें लेने नहीं जाते थे, उन्हें तंग करते थे। लेकिन आज वो एक वज़ारत उज़्मा के बावजूद वज़ीर आला के तंग कर रहे हैं, जैसे बेनज़ीर शहीद के खिलाफ की थी। कहते थे कि अगर इन्होंने आईजी भेजा अपनी मर्जी से तो मैं बागे जनाह का चौकीदार लगा दूंगा। आज यही सलूक सुहेल अफरीदी से किया जा रहा है। 88 में पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आला बने, तो नवाज शरीफ जो बेनज़ीर से सलूक किया गया वो आज पीटीआई से किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में कबायली अवाम का वजूद तस्लीम नहीं किया जा रहा था, आज इनको इनकी शनाख्त मिल गई है। वज़ीर आला ने अपने खिताब में मज़ीद कहा कबायली इज़्ला में फरंगियों और मुगलों को शिकस्त दी है। खैबर रूस अमेरिका में भी नाकाम कोशिश की है, लेकिन हम पुरअमन जद्दोजहद रहेंगे। उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी ही रहेंगे और मुल्की मफाद के लिए पीटीआई इमरान खान की हिदायत के बावजूद मुल्क में अमन कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा जिस दिन मैं नामजद हुआ तो मेरे खिलाफ मुहिम जोई की गई। वफाकी अदारों और वफाकी वुज़रा ने चैलेंज किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा की 4.5 करोड़ की आवाम को उनका हक नहीं देंगे, लेकिन आवाम ने साबित किया एक एमपीए भी नहीं तोड़ सका और 91 वोट सुहेल अफरीदी को मिले। खैबर में जिरगे के दौरान अजब खान अफरीदी, मलक दरिया खान अफरीदी और अफरीदियों की तारीख को देखना चाहिए, वज़ीर आला ने कहा। उन्होंने कहा हम कबायलियों ने बगैर तनख्वाह के सरहदात का तहफ़्फ़ुज़ किया है और अपनी जानें कुर्बान की है। खैबर पराई जंगों में कूदने का फैसला हमारी मर्जी के बगैर हुआ था, लेकिन हमारा केपीके का नुकसान हुआ, लेकिन हमने वतन अजीज के लिए जानें कुर्बान की। उन्होंने कहा हमारे घर बाजार मस्जिद उजड़े, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, हमने पाकिस्तानियों के लिए कुर्बानी दी। अब इस मुल्क को मौजूदा हुक्मरानों से निजात दिलाना ही हमारा फर्ज है। दूसरी तरफ नाज़रीन, 4-5 आइनी माहिरीन से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम ठहर ही नहीं सकती जिस तरह मुनीर मलिक अकरम शेख ने दिए, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम में
पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वहां पर ऐसे जज साहिबान को भेज दिया गया है जो सियासी वाबस्तगी रखते हैं, जो आइन और कानून की से ज्यादा आशना नहीं है। लिहाजा अब हमें इनसे निजात हासिल करने के लिए आईनी जद्दोजहद के साथ साथ अवाम को भी सड़कों पर आना होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई जो तरीके तौहीद आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, जिन्हें इमरान खान ने अपोजिशन लीडर नामजद किया, उन्होंने कहा हम नवंबर में मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। अगर अब गोली और आंसू गैस हम पर चलाएंगे तो ये चलाने वाला याद रख लें, हम जिंदगी दे देंगे लेकिन किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के मफाद पर और पाकिस्तान पे आइन पर सौदा नहीं करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सर्द जंग जा रही है। गवर्नर पंजाब का रद्द अमल बता रहा है कि पीपल्स पार्टी अब जमहूरियत का एक नया दरवाजा खोलने की बारगेनिंग कर रही है। पीटीआई के साथ मुमकिन इत्तेहाद का अहम सिग्नल दिया, लेकिन इमरान खान इससे इनकार चुका है। अलीना शिंगरी के प्रोग्राम में गवर्नर पंजाब ने कहा था कि केपीके के वजीर आला को मुलाकात ना करने देना वफाकी हुकूमत की गलत बात है। उनके ख्याल में उनकी मुलाकात लाजमी करवानी चाहिए। गवर्नर पंजाब ने अलीना शिंगरी के प्रोग्राम में कहा, उन्हीं की जुबानी सुने। एक दूसरे को जो है पसंद करने के लिए तैयार नहीं। ये जो अलायंस है ये कोई मोहब्बत या शौक का अलायंस नहीं, ये मजबूरी का अलायंस है। तीन पार्टी में किसी दो ने तो मिलना है, तो सिस्टम में चलना है। कोई पैगाम तो नहीं है कि अब दूसरी पार्टी के बदलने का वक्त आ गया है और पीपल्स पार्टी और पीटीआई भी ये दो पार्टी बन के सिस्टम है तो दरवाजे हर वक्त खुले होते हैं और इसमें कोई जो है इसके अलावा और ये जमहूरियत में ये है भी नहीं कि किसी से बात नहीं करनी। मैं तो समझता हूँ कि हर एक से बातचीत के जरिए ये चीजें बेहतर हो सकती है। जमहूरी सिस्टम भी बेहतर हो सकता है और मुल्क भी बेहतर हो सकता है। क्यों नहीं हैंडल करने दिया जा रहा? कौन हैंडल कर रहा है? देखिए, हैंडल तो हम ही कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग ही कर रहे हैं, लेकिन गैर जमहूरी ज़हन से कर रहे हैं ना। नाज़रीन, यही लगता है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में भी बातों में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ हमजा शहबाज पहले ही सियासत से आउट हो चुके हैं। मरियम नवाज ने उन्हें कॉर्नर कर दिया है, जिस वजह से ये मार्केट में बातें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान पीपल्स पार्टी को बाकी 2.5 साल दिए जाए। लेकिन इमरान खान ने, जिन्हें जेल में आखिरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि ना मैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलूंगा ना मुस्लिम लीग नून से, दोनों ही अवाम का मैंडेट चोरी करके आए हैं और अब इनके साथ और पाकिस्तान इकट्ठा चलना मुमकिन नहीं है। लिहाजा इमरान खान ने कहा कि नवंबर में आखिरी हफ्ते में हिकमत अमली बनाई जाए कि हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जाए। दूसरी तरफ मुनीर मलिक एतजाज एहसन ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में जो आईनी बेंच खुद गैर आईनी तरीके से हुआ है, जिसमें अरकान असम्बली को अगवा किया गया, अरकान को सेनेट को अगवा किया गया, उन्हें गन पॉइंट पर लेकर 26वीं तरमीम की गई और अब 26वीं तरमीम ला रहे हैं। तो ये मुल्क में चाहते हैं कि अवाम सड़कों पर फैसला करे, लेकिन अवाम ने अब तहिया कर लिया है कि इस चोरी के मैंडेट वाली हुकूमत से निजात पाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी को फाइनल राउंड खेलने की हदायत की है। दूसरी तरफ तो अब पीपल्स पार्टी पंजाब में के हसन मुर्तजा भी नून लीग पर तनकीद करते हुए अक्सर नजर आते हैं। नाज़रीन, ये पीपल्स पार्टी तो वैसे अपना रेट बढ़ा रही है 27वीं तरमीम में। ये शुरू से बिलावल भुट्टो भी कहते हैं, लेकिन ये इनकी एक मजबूरी है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई यानी कि बानी पीटीआई इमरान खान के नामजद लोग जिनसे पहले बल्ले का निशान छीन लिया गया था, पार्टी छीन ली, किसी को बैंगन, किसी को बतौर, किसी को आलू दिया गया, लेकिन उन्होंने शेर को चारों खाने चित कर दिया था। अगर नए इलेक्शन होते हैं तो बंद कमरों में इस बातरे में मुशावरत हो रही है कि मौजूदा हुक्मरान जब तक रहेंगे मुल्क दिवालिया होने का खदशा है। आने वाला एक महीना इस मुल्क के लिए अलार्मिंग और खतरे की घंटी बजा रहा है। क्या बंद कमरों में बैठने वाले मुल्की मफाद में फैसला करते हैं कि अपनी ज़ात को तरजीह देते हैं?
آنے والے دنوں میں جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوں گی آپ کو بتائیں گے۔ عمران خان کا پھر پیغام ہے کہ نکلو پاکستان کے لیے، انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا، اور بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا تک طریقے توحید آئین پاکستان کا احتجاجی مارچ کو اگر گولی سے روکنے کی گئی تو یہ تحریک پورے ملک میں پھیل سکتی ہے، اور یہ تحریک کا جتنا کامیابی سے نکلیں گے تو موجودہ حکمرانوں کے خاتمے کی وجہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔